चलिए तो हेलो एवरीवन, सभी लोगों का स्वागत है हमारी आज की इस क्लास में। ये क्लास काफी खास रहने वाली है क्योंकि इस क्लास में हम करने वाले हैं 14 नवंबर 2023 के शिफ्ट थर्ड। बाकी की दो क्लासेस जो हो चुकी हैं उनको आप देख के ये थर्ड क्लास में आएगा। ठीक है, बाकी भी दो क्लास में हमने 14 नवंबर की शिफ्ट 1 पढ़ा, शिफ्ट 2 पढ़ा। आज इस डेट की लास्ट शिफ्ट, शिफ्ट नंबर 3। ओके, और लास्ट में अपने मार्क्स जरूर बताना कि कितने क्वेश्चन आपसे सही बने 15 में से, और क्लास ही बताना कैसी लगी आपको लास्ट में। सबसे पहले मैंने आपको, अगर आपने लास्ट क्लास देखी होगी ना, तो आपने लास्ट क्लास में देखा होगा कि हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था, वो भी होमवर्क में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस होमवर्क क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हालांकि काफी स्टूडेंट्स ने जो है राइट आंसर दे दिया था, बट जिन स्टूडेंट्स को नहीं आया उनके लिए ये सॉल्यूशन मैं करा देती हूँ। बोला गया है, अरुण ने 150 अमरूद 525 रुपए में खरीदे, यानी कि सीपी यानी कि खरीदे, और उन्हें 36 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिया। अरुण का लाभ या हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है, यानी कि 525 रुपए और 150। अरुण ने 150 अमरूद कितने रुपए में खरीदे जी? 525 रुपए में। और 36 रुपए प्रति दर्जन, 36 और दर्जन का मतलब एक दर्जन में कितने होते हैं? 12। ठीक है, एक दर्जन में कितने होते हैं? 12 होते हैं। क्लियर है? तो 12 तिया तो कितना हो जाएगा? 12 तिया तो 36 हो जाएगा। 5 तिया 15, 0। 5 एकम 5, 0, और पचम 25। 5 एक 30, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। ठीक है, 3 दूनी 6, 30 21। तो यहाँ पे कितना आ गया? 7 बटे में 2। ठीक है, 2 का गुणा हम यहाँ पे कर देंगे तो 7 का 7 और 6 आ जाएगा। ये देखेंगे 7 से 6 कितना कम है? 1। कितने से? 7 से। परसेंटेज हमें निकालना है, लाभ या हानि परसेंट, तो 100% आ जाएगा। सबसे पहली बात तो हमें क्या हुआ? हमें लॉस हुआ, हमें हानि हुई। माइनस का 1/7 मल्टीप्लाई में 100%, ये परसेंटेज में पढ़ रखा है। कितना परसेंट होता है? ये होता है 14.29%। ये हमें क्या हुआ? लॉस हुआ। सो ऑप्शन नंबर डी ये हुआ क्वेश्चन कल का होमवर्क का। चलिए, तो ये है हमारी 14 नवंबर की शिफ्ट 3। शिफ्ट 3 मैं कर देती हूँ सही, 1 सेकंड रुकिएगा। ये है हमारी प्यारे बच्चों शिफ्ट 3। ओके, चलिए शिफ्ट 3 पे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे गए। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले, यदि 4 पुरुष या 8 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो 9 पुरुष और 6 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं? अगर आपको कंसेप्ट पता है तो 12 दिन में कर रही हैं। कितनी महिला है? 4 महिला, 4 पुरुष हैं और 8 महिलाएं हैं। अपॉन में 9 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करते हैं? तो 9 पुरुष कितने दिन में कर रहे थे? 4 में। तो 9 का मल्टी 9 पुरुष और 6 महिलाएं, तो 9 कितने में करे? 8 में, और 6 4 में। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, प्लस में 6, अब मल्टीप्लाई में 4। तो हम क्या करेंगे? अब मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? ऊपर करेंगे पहले या फिर नीचे कर देंगे? देखिए, पहले 12 गुणा 4 गुणा 8, 9 8 72 होता है, और 6 चौको कितना होता है? 24 होता है। 72 और 24 को जोड़ दोगे कितना आएगा? 96 आ जाएगा। 12 चौको 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 12 चौको 48 होता है। 48 का गुणा आप किस में करोगे? 8 में करोगे तो 384 आएगा। अब 384 को डिवाइड किससे करोगे? डिवाइड कर दोगे 96 से। सो 96 4 जा 384, यानी कि 4 ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा। आगे बढ़े। 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, जो क्वेश्चन में बोला गया जस्ट के जस्ट लिखते चलो। बोला है 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी कि 32 एसपी। 45 वस्तुओं की लागत मूल्य, यानी कि 45 की कॉस्ट पूल के बराबर है। कॉस्ट प्राइस के, कॉस्ट मूल्य नहीं, कॉस्ट प्राइस के। हमसे क्या बोला गया है? बिक्री पर लाभ का प्रतिशत व्यक्त कीजिए। अगर मैं बात करूं सीपी अपॉन एसपी क्या आएगा, तो सीपी अपॉन एसपी कितना आ जाएगा? 45 अपॉन में 32। अगर मैं 32 से 45 देखूंगी तो कितना इंक्रीज हुआ? 30 इंक्रीज हुआ। किस पे इंक्रीज हुआ? ये हुआ 32 पे। मल्टीप्लाई में हमें क्या निकालना है? लाभ परसेंट, तो 100% आ जाएगा।
आ जाएगा ना 13/32 मल्टीप्लाई में 100%। 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 पंचे 10, 0, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। 13 गुणा 25 करेंगे 325 आ जाएगा। और देखिए करके देख लेते हैं, 13 गुणा 25, 13 पंचे 70, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 अपॉन में कितना आ जाएगा 8। कर लेते हैं 8 चौको 32, 4 सारों में है, 0 लगा देंगे नहीं जाएगा तो कितना आ गया जी, 0 लगा दिया हमने। अब क्या आ जाएगा आगे, परसेंटेज लगा देंगे, फिर 48 6 बार चला जाएगा तो 40.625%। 40.625%। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति इस प्रकार विभाजित करता है कि उसकी पत्नी का हिस्सा, उसकी वाइफ का हिस्सा, पत्नी का हिस्सा वाइफ से, उसकी बेटी के हिस्से से, डॉटर के हिस्से से, और बेटी का हिस्सा यानी कि डॉटर का हिस्सा उसके बेटे के हिस्से से यानी कि उसके सन के हिस्से से 1:4 है। कितना है 1:4। तो दोनों का अनुपात कितना है 1:4 है। यदि पत्नी को बेटे से 5,000 रुपए कम मिलते हैं तो सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है 4 का। तो यहाँ भी हमें किसका करना पड़ेगा 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 का डिफरेंस है यहाँ तो 1 आ गया, और 4 चौको कितना आ गया 16 आ गया। ठीक है जी, 1 और 16 में आप देखोगे कितना डिफरेंस है 15 का डिफरेंस है। अब बोला कितना गया है, बोला गया है 5,000 रुपए कम मिलते हैं। 15 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 5,000 दे रखी है। बोला गया है पूरी संपत्ति का मूल्य क्या है, पूरी संपत्ति ये है, पूरी संपत्ति ये है। तो यहाँ 1 था, यहाँ 4 चौको 16 था, तो 16 4 20 प्लस 21 का हमें वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे 5,000 बटे में 15 गुणा में 21 कर देंगे। तो 30 7 21, 3 बचे 15, 5 एकम 5 यानी कि 1,000 यहाँ पे आ जाएगा। तो 1,000 गुणा 7 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा 7,000, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में राइट है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, इजी था। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। अब बोला गया है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का 12 गुना है, यानी कि दो संख्याएं हैं और एलसीएम उसका एचसीएफ का 12 गुना है। तो एक एलसीएम दिया गया है हमें मेरे प्यारे बच्चों, एक दिया गया है एचसीएफ। बोला गया है एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है। अगर एचसीएफ 1 है तो एलसीएम इसका 12 गुना है। ठीक है, इनमें से एक संख्या क्या है 8। अगर मैं देखूं इन दोनों का टोटल डिफरेंस कितना बन रहा है 13 बन रहा है, लेकिन बोला गया है और एचसीएम और एलसीएम का योग 15 दिया गया है, सॉरी 52 दिया गया है। योग कितना दिया गया है 52। तो 13 की वैल्यू तो 52 दी गई है, यानी कि कितने गुना की गई है 4 गुना की गई है। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई आप किसका कर दोगे, मल्टीप्लाई यहाँ भी आप 4 का कर दोगे तो 12 चौको 48। यहाँ भी मल्टीप्लाई आप किसका कर दोगे 4 का कर दोगे तो कितना आ जाएगा जी 4 आ जाएगा। ओके, बोला गया है इनमें से एक संख्या 8 है और इनका योग कितना है। तो आपसे पूछा गया है दूसरी संख्या क्या है, यानी कि एक तो है एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है, और एक है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। एलसीएम और एचसीएफ तो हमें दिया गया है, एलसीएम कितना है 48 है और एचसीएफ कितना है 4 है, और पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या कितनी है 8 है। एक इनमें से एक संख्या क्या है 8 है, दूसरी संख्या हमें निकालनी है। तो अगर हमें सेकंड निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे 48 गुणा 4 बटे में 8, 8 6 48, 6 चौको 24 जो है राइट आंसर बना, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब एक समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा ए इकाई होती है। इस त्रिभुज की ऊंचाई याद कीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला है त्रिभुज की ऊंचाई का। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला क्या होता है a √3 अपॉन में 2, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो देख लो किस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कितना इजी क्वेश्चन आया था, अगर फॉर्मूला याद है तो फटाफट कर लोगे। तो
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है जी? 7 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल है जी 343 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोला क्या गया है? बोला गया है आपको त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए। क्या बोला गया है? आपको बोला गया है त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए, यही बोला गया है। ठीक है, आइए सॉल्व करें क्या इसको। देखिए हमें इसमें क्या चाहिए, हमें इसको निकालना है। हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए आप पहले। बोला गया है अंतः त्रिज्या यानी कि आर, ये हमें दिया गया है। तो आर बराबर फॉर्मूला होता है डेल्टा बटे एस। डेल्टा को ही हम क्या बोल देते हैं? एरिया बोल देते हैं। तो आर तो हमें कितना दिया है? 7, और डेल्टा यानी कि एरिया क्षेत्रफल कितना दिया है? 343। त्रिभुज का परिमाप एस हमें पता नहीं है, तो एस यहाँ से कितना आ जाएगा? 7 चौको 2849 आ जाएगा। हमसे बोला गया है त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो एस बराबर क्या होता है परिमाप? पी अपॉन में 2। ये पी अपन को क्या करना है? पी हमें निकालना है, पी हमें निकालना है। ओके, पी हमें निकालना है, पी बटे में 2। तो एस हमने अभी कितना निकाला? 49, और पी अपॉन में 2। तो ये त्रिय गुणा कर देंगे तो p इज इक्वल टू 2 18, चौको 8 और 1 9, 98 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 1 जो कि हमें पता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 2.5 वर्ष की अवधि के लिए 4.5% की दर से 252,500 रुपए की राशि यदि साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है तो कितने रुपए में होगी? अगर मैं मान लेती हूँ कि प्रिंसिपल मेरा कितना है 100, रेट हमें कितना दिया गया है? रेट हमें दिया गया है 4.5%। ओके, और हमें क्या दिया गया है? टाइम दिया गया है हमें 2.5%। ठीक है जी। अगर मैं आपसे पूछूं ऐसा ही क्या होता है? P गुना R गुना T अपॉन में 100 से 100 कट जाएगा, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 4.5 गुणा 2.5 कट जाएगा, तो फालतू में हमें क्यों इतना ज्यादा लंबा प्रोसेस करना? तो करोगे तो कितना आ जाएगा? 11.25%, ये आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं अमाउंट, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे अमाउंट। अमाउंट हमने माना कितना था? 100। P प्लस एस आई, ए बराबर P प्लस एस आई फॉर्मूला होता है। तो P प्लस एस आई कितना आया? 11.25। 100 में जब हम 11.25 जोड़ते हैं तो 111.25 हमारा बनता है। ये बात क्लियर थी? ठीक है, क्लियर हो? कितने की राशि दी जा रही थी? 252,500, ये राशि हमको बताई जा रही थी। बोला गया है इतनी राशि पर साधारण ब्याज निवेश की जाए, साधारण ब्याज निवेश किया जा रहा है ना? तो हम क्या परसेंटेज में देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? 100 मल्टीप्लाई में 111.25। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 2 जीरो से 2 जीरो तो कट जाएगा। हाँ जी मैम, कट जाएगा। बचा क्या यहाँ पे? अब आप ये बताइए क्या बचा यहाँ पे? अब हमारे पास ये बचा यहाँ पे कि अब हमें इसको आगे कैलकुलेशन में बिठाना है। अगर मैं बात करूं 25 को अगर मैं ऐसा लिख सकती हूँ ना, 25 गुणा 101, तो ये हमारे लिए इजी बन जाएगा करने में। अब मल्टीप्लाई में 11125 हटा के बटे में कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बटे में कितना आ जाएगा? 0 आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम ऊपर ऊपर का गुणा कर देते हैं, 100 नीचे ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। तो क्या आएगा? 25 मल्टीप्लाई में 101 है ना? तो ये 25 101 लिखे रहने देते हैं। 25 का गुणा इसमें करते हैं। ठीक है, तो 25 25 625 आ जाएगा। लास्ट का 5 25 आ जाएगा। 6 कैरी आएगा। 25 दूनी 50 50 एक आ जाएगा। यहाँ पे 8 आ जाएगा। 7 ये आ गया। 2 7 8 1 2 5। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्यूशन करना है।
अब अगर आप इन दोनों का ही गुणा कर दो तो सही रहेगा हमारे लिए, काटा पीटी हम नहीं करेंगे तो हमारे लिए काम बढ़ जाता है, फिर हमें दिक्कत आती है करने में। ठीक है, अगर हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 280906005 अपॉन में 100 को जब हम हटाएंगे तो 2 अंक बाद क्या आ जाएगा, दशमलव, यानी कि लास्ट का डिजिट आना चाहिए 05। क्या आना चाहिए, 05। तो 2809006.05 इसको कर लो तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़े हम। एक सेकेंड रुकिएगा। पॉइंट 0.05, ये ऑप्शन नंबर डी राइट हो। चलिए नेक्स्ट पढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या बोलता है, 97 किलोमीटर घंटा की गति से चलती हुई 210 मीटर लंबी एक ट्रेन उसी दिशा में 79 किलोमीटर की घंटा की गति से चलती हुई 240 मीटर की लंबी दूसरी ट्रेन को कितने सेकंड में पूरी तरीके से पार करेगी। यानी कि 97 बताया गया है, ये एक गति से चल रही है और एक 79 की गति से चल रही है, दो ट्रेन। घटाओगे तो कितना आ जाएगा, घटाओगे तो कितना आ जाएगा 18, घटाओगे तो कितना आ जाएगा, घटाओगे तो आप आ जाएगा ये 18। अब 18 किलोमीटर घंटा आया, अगर हमें इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो क्या आ जाएगा, 18 गुणा में 5 बटे में 18 आ जाएगा। तो ये 18 से 18 कट जाएगा तो 5 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा ये। अब क्या बोला गया है, 210 और 240 की स्पीड से 210 प्लस 240 और ये एक से कितने सेकंड में पार करेंगे, तो ये 5 सेकंड में कर रही थी पार। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 450 बटे में 5, तो 5 ने 45 यानी कि 90। तो 90 इसमें 90 सेकंड में पूरी तरीके से ये पार कर लेंगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, किसी वस्तु का अंकित मूल्य इतना है लेकिन खुदरा विक्रेता को 20% की छूट मिलती है। यदि खुदरा विक्रेता पुस्तक को अंकित मूल्य पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें दिया गया है मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस। बोला गया है खुदरा विक्रेता को 20% की छूट मिलती है। अगर 100 में इसको मैंने अंकित किया तो 20% की इसको छूट मिलती है, यानी कि 80% में उसने उसको कॉस्ट प्राइस में किया। ओके, अब बोला गया है कि यदि खुदरा विक्रेता पुस्तक को अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसे लाभ प्रतिशत कितना हुआ, यानी कि उसने 100 की चीज 80% में बेची, 80 ही लिख देते हैं। 80% कम करके लिखा है तो 80, 20% कम करके लिखा है तो 80 लिख दिया। कितने का इसको जो हुआ प्रॉफिट हुआ, 20 का प्रॉफिट हुआ, किस पर हुआ, 80 का हुआ, मल्टीप्लाई में 100, तो ये कट जाएगा 20 100 को 80 और 4 दूनी 8 4 पंचे 20 यानी कि 25%। ऑप्शन नंबर सी थर्ड राइट है। एक व्यक्ति, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने पैसे का 18% खो देता है, 18% खो दिया उसने। शेष धन का 87% खर्च करने के बाद उसके पास 122 रुपए बचे, उसके पास बचे कितने, 122 रुपए। उसने 18% खो दिया, 18% खोने के बाद बचेगा कितना, 82%। और 87% खर्च करने के बाद 87 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 13%। ओके, बचा ना। अब हम क्या कर देंगे, 82 और 13 का गुणा कर देंगे, परसेंटेज हटाएंगे दोनों के, 2 4 0 ऊपर पहुंच जाएंगे, 2 इसके 2 इसके, ठीक है, परसेंटेज हट जाएगा। 82 गुणा 13 दूनी 26 यानी कि 1066 आ जाएगा। अब हमें इसको कैलकुलेशन बिठानी है, सीधा कुछ नहीं कर दिए, 1066 को भाग दे दीजिए, इस आ जाएगा। एक बार तो जाएगा, जाएगा, सब में जा रहा है, ठीक है, फिर एक बार जाएगा, ठीक है, एक बार इसमें ये होगा अप्रोक्सीमेट। ऑप्शन नंबर डी ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, रुपए 8000 की राशि पर 18 महीनों में चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाता है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। यानी कि 6 महीनों में, यानी कि 6 महीने की कितने साइकिल चले, 3 साइकिल, 3 वो चले 6 महीने के, यानी कि टाइम इज इक्वल टू 3 बार चला। प्रिंसिपल और एफ, ठीक है, 8000 रुपए की राशि है,
8,000 रुपए की राशि है। और CI 1261, यानी कि इसमें अगर हमें A निकालना है तो P प्लस ऐसा ही, तो P ये है, इनको दोनों को जोड़ देंगे 8,000 और 1261 को, कितना हो जाएगा 9261। और जो साइकिल चला सर कितने महीने का चला, ये 3 महीने का चला, टाइम यानी कि 3 है, तो इसका क्यूब रूट अगर मैं देखूं तो 20 आ जाएगा, इसका क्यूब रूट अगर मैं देखूं तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा ना। ये इनका क्यूब रूट है दोनों का, अगर मैं 3 महीने का साइकिल चला तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा और इसका भी क्यूब रूट हो जाएगा, यानी बचेगा क्या 20 बचेगा और 21 बचेगा। तो यहाँ पे कितने की इंक्रीज हुई, एक इंक्रीज हुई, किस पे इंक्रीज हुई 20 पे, मल्टीप्लाई में 100%, तो 20 पंचे 100 यानी कि 5%, 20 पंचे 100 यानी कि 5% बोला गया है। ब्याज दर ज्ञात कीजिए, यानी कि R/2 इज इक्वल टू कितना है 5, तो R बराबर क्या हो जाएगा 10%। आप बोलोगे मैम आपने R/2 क्यों लिखा, बोला गया है यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से, यानी कि आधी। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 18 मीटर और 24 मीटर लंबे दो तारों को समान लंबाई के टुकड़ों में काटा जाता है, प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम जो है हमें लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, 18 और 24, इनका अगर मैं SCF देखूं, एग्जाम ऑप्शन से ही कर सकते हो। ऑप्शन से आप ऐसा ऑप्शन चूज करो जो 18 से भी डिवाइड हो जाए, 24 यानी कि जिसका SCF दोनों में आ जाए। 12 है, ये इसका SCF नहीं होगा ना, ये दोनों से नहीं कटेगा 12। 18 केवल 18 को ही काटेगा, 8 केवल 24 को ही काटेगा। 6 एक ऑप्शन है जो 18 से भी डिवाइड हो जाएगा और 24 से भी डिवाइड हो जाएगा, सो इसकी अधिकतम लंबाई क्या हो जाएगी 6। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 5 क्रमांकित विषम संख्याओं का औसत 63 है, इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, यानी कि 5 संख्या है, 1 2 3 4 5 संख्या है, इनमें से औसत यानी कि ये 63 है, बीच वाली संख्या पूछा गया है कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसके बाद क्या आएगा 65 आएगा, इसके बाद 67 आएगा, तो बड़ा कौन सा है, बड़ा 67 है, ऑप्शन नंबर C जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 90, 180 और 240 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है, पूर्णतः विभाजित करती है। इसको भी ऑप्शन से देख सकते हो आप, कैसे देख सकते हो, 20 पूर्णतः विभाजित कर जाएगी, 20 90 को तो नहीं करेगा, 180 को कर जाएगा, 180 को भी नहीं करेगा, मतलब 20 नहीं होगा। 60 केवल इसको करेगा और इसको करेगा, 180 240 को, तो ये भी नहीं होगा। 15 भी नहीं होगा। 30 देखें अगर तो 30 या 90, 30 छिके 120, 30 अट्ठे 240 ये करेगा, तो 30 राइट आंसर। यानी कि आज की शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बाई ऑप्शन हम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये। एक समकोण त्रिभुज का आधार 60% बढ़ जाता है, समकोण त्रिभुज का आधार कितने प्रतिशत बढ़ रहा है, समकोण त्रिभुज का आधार जो है 60% बढ़ जाता है। क्षेत्रफल समान रखने के लिए इसकी ऊंचाई कितनी कम कर देनी चाहिए, तो हमें क्षेत्रफल समान रखना है तो इसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए, ये हमें देखना है। ओके, तो देखिए इसमें हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या, अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं तो क्या ये राइट बैठ जाएगा। एक समकोण त्रिभुज का आधार हमें दिया गया है, यानी कि हमें इसका क्या दिया गया है, हमें बेस दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, हमें बेस दिया गया है। ठीक है, हमें बेस दिया गया है, तो अगर मैं बात करूं हमें बेस दिया गया है, तो एक समकोण त्रिभुज का आधार चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें आधार दिया गया है और हमें निकालना क्या है, हमें केवल आधार से ही बताना है कि इसकी ऊंचाई कितनी कम कर देनी चाहिए, ये हमें निकालना है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर्मूला क्या पढ़ा होगा, 60% बढ़ जाता है, यानी कि 60% को आप क्या लिख सकते हो, ये बताइए पहले। 60% को आप क्या लिख सकते हो, सपोज दैट ये हो गया फॉर्मूला, तो 1/2 बी बेस गुणा हाइट, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ऊंचाई मैंने, नई ऊंचाई मैंने क्या मान ली, नई ऊंचाई मैंने मान ली h1। त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये सूत्र हो गया, ओके हो गया। अब 1/2 बेस गुणा हाइट इज इक्वल टू 1.6, ये 1/2, यहाँ भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे ना, जो जो हमें इसमें वैल्यू पुटिंग करेंगे, तो 1/2 बेस
60%, यानी कि अगर मैं क्या करूँ 60%, 60/100 एक कट जाएगा तो 0.6, 1.6 कर लेते हैं, ठीक है, ये कर लेते हैं। 60% बढ़ जाता है यानी कि 160 हो गया, एक जीरो से जीरो काट देंगे, सो 1.6, ये क्या है बेस। हाइट, यानी कि हाइट को हम h1 माना भी हमने। तो क्षेत्रफल को हम समान कर दें, यानी कि 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो b मल्टीप्लाई में क्या बचेगा h, और यहाँ पे क्या बचेगा 1.6 b मल्टीप्लाई में h1, ठीक है। अगर हमें यहाँ से क्या चाहिए b गुणा h, b गुणा h, तो b से b कट जाएगा ये, h इज इक्वल टू कितना आ गया 1.6 h1, है ना। तो अगर हम इसको डिक्रीज कर देंगे तो h माइनस h1 हो जाएगा, ठीक है। और h1 कितना दे रखा है, h1 हमें कितना दे रखा है h बटे में 1.6, है ना। तो इसको सॉल्व कर दो, h कॉमन ले लोगे, 1 माइनस 1/1.6 यहाँ पे बचेगा, इसके आगे यहाँ देख लो ये बचेगा। तो h गुणा 0, 1 में से ये घटाओगे 0.6, नीचे 1.6 ही रहेगा, तो h गुणा ये हटा देंगे, 16 6 बचेगा, तो भाग दोगे 0 बार जाएगा, 16 3 48, 7 5 ये इस बार चला जाएगा, ठीक है। तो परसेंटेज अगर मुझे निकालना क्या है, ऊंचाई कितनी कम कर दी है, सही है नहीं कि परसेंटेज डिक्रीज अगर हमें चाहिए, बिकॉज सारे ऑप्शन जो है परसेंटेज में है, तो 0.375 का परसेंटेज में हम निकाल देंगे, तो मल्टीप्लाई में कितना कर देंगे 100 कर देंगे, 100 कर देंगे तो ये हट जाएगा, तो एक अंक बाद आएगा ओनली दशमलव, तो 37.5%, बिकॉज ये 2 से तो कट गया, यहाँ पे बट 3 थे तो एक बचा, तो एक अंक बाद हमने लगा दिया, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है। समझ में आया होगा आई होप आप सभी लोगों के, ठीक है। तो ये आज की हमारी शिफ्ट थी, 14 नवंबर 2023 की शिफ्ट थी। आज की शिफ्ट में मैंने आपको कोई क्वेश्चन नहीं दिए हालांकि अभी, चलिए, बट हम आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं जो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ये है, तो चलिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए। उस गोली का व्यास कितना है, उस गोले का व्यास कितना है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके लिए होमवर्क रहने वाला है क्वेश्चन, ऑप्शन भी लिख सकते हो आप, ए है 40 सेंटीमीटर, बी है 35 सेंटीमीटर, सी है 50 सेंटीमीटर, और डी है 95 सेंटीमीटर। ये वाले क्वेश्चन का मुझे आंसर कहाँ पे चाहिए, आंसर चाहिए मुझे कमेंट। चलिए बताना क्लास कैसी लगी, ठीक है। और तो आज के इतना ही रखते हैं, बाकी का हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो होगी 15 नवंबर 2023 की शिफ्ट 1 आएगी आपके लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का मिलते हैं कल। और जो जो न्यू बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, सारे के सारे बच्चे वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए, जिससे कि सारे स्टूडेंट्स हमारी सीरीज से जुड़ सके। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच गाइस।